नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द होप में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड पुलिस में 2000 पदों पर जल्दी ही भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती में दोनों ही कैंडिडेट यानी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती काफी समय के बाद आ रही है और कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण ये और ज्यादा डिले हो गई है, लेकिन दोस्तों अब इंतजार की घड़ी आपकी खत्म हुई। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अब आना निश्चित है। इसी माह यानी मई के अंत में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, अभी से इस भर्ती में लग जाना है, क्योंकि UKSSC इस बार उत्तराखंड पुलिस का रिटर्न एग्जाम करवा रहा है। तो इस बार एग्जाम आपके लिए काफी टफ होने वाला है। वैसे टफ उन लोगों के लिए होगा जो इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कोई टफ नहीं होगा, बस अभी से तैयारी पे लग जाइए। और वो लोग भी तैयारी करते रहें जिनकी एज निकल चुकी है इस भर्ती के लिए, क्योंकि इस बार एज का बढ़ना भी निश्चित है, क्योंकि इस बार आपको आयु में 1 वर्ष की छूट भी मिल सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में गर्ल्स के लिए जो फिजिकल मांगा जाता है उसकी जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि जो गर्ल्स हैं इस भर्ती के लिए, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उनका वेट कितना होना चाहिए, गर्ल्स को फिजिकल में क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी बाधाएं उनको पार करनी पड़ती है, फिजिकल कितने मार्क्स का होता है, टोटल एग्जाम आपका कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स में आपका फिजिकल क्वालिफाई होगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल फिजिकल में क्या क्या मांगा जाता है, यानी कि पुरुष कैंडिडेट को फिजिकल में कौन कौन सी बाधाएं पार करनी होती हैं, फिजिकल में उन्हें क्या क्या करना होता है, इस सब की जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे केवल गर्ल्स के फिजिकल की, यानी उत्तराखंड पुलिस में गर्ल्स के फिजिकल के लिए क्या क्या मांगा जाता है और यहाँ पे आपको कौन कौन सी बाधाएं पार करनी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में सबसे पहले आप देखेंगे हाइट कि हाइट जो है वो कितनी मांगी जाती है। तो अगर आप जनरल, OBC या SC कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और वहीं अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जिलों को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनकी मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करें ST कैंडिडेट्स की, तो उनकी भी मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करें वेट की, तो वेट कितना मांगा जाता है गर्ल्स के लिए, वो मांगा जाता है मिनिमम 45 kg, यानी कि 45 किलो। यानी कि दोस्तों, जो महिलाओं का वेट होना चाहिए वो 45 किलो होना चाहिए। और बात करें SC और ST कैंडिडेट की, तो उनका वेट यहाँ पर 40 किलो मांगा जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात करी हमने हाइट और वेट की, जो कि आपको पता चल गया है। अब जब आपने इसको क्वालिफाई कर दिया है तो उसके बाद आपका होता है मेन फिजिकल, जिसके आपको नंबर मिलते हैं, यानी कि हाइट और वेट में आपको कोई नंबर नहीं मिलते हैं, केवल इसे क्वालिफाई करना होता है। तो फिजिकल में सबसे पहले हम बात करते हैं बॉल थ्रो की, यानी कि आपको बॉल फेंकना होता है और बॉल होती है आपकी लेदर की। तो इस बॉल को आपको फेंकना होता है। अगर आप 16 मीटर फेंकते हैं तो उसके 10 अंक आपको मिलते हैं। अगर आप 20 मीटर इसको फेंकते हैं तो उसके 12 अंक मिलेंगे। और अगर आप 24 मीटर इसको फेंकते हैं तो 14 अंक। ऐसे ही अगर आप 28 मीटर इसको फेंकते हैं तो उसके 16 अंक आपको मिलेंगे। और अगर आप 32 मीटर इसको फेंकते हैं तो उसके 20 अंक आपको मिलेंगे, जो कि एक्सीलेंट होता है। तो ये हमने बात की क्रिकेट बॉल थ्रो की। अब बात करेंगे हम लंबी कूद की, यानी लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप जो होती है यहाँ पे वो होती है 20 अंक की। तो अगर आप 13 फीट कूद देते हैं तो आपको यहाँ पे 20 अंक मिल जाते हैं। और अगर आप कूदते हैं 8 फीट तो उसके मिलते हैं आपको 10 अंक। 9 फीट आप कूदते हैं तो उसके आपको 12 अंक मिलेंगे। 10 फीट कूदते हैं तो उसके 14 अंक मिलेंगे। 11 फीट कूदते हैं तो उसके 16 अंक मिलेंगे। और 12 फीट अगर कूदते हैं तो उसके 18 अंक मिलेंगे। और अगर यहाँ पे आप 13 फीट कूद देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 20 अंक मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर 8 फीट से कम यानी 7.5 फीट या 7 फीट कूदते हैं तो आप इस लॉन्ग जंप से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि आप बाहर हो जाएंगे। तो ये था आपका लंबी कूद। लंबी कूद के बाद होती है आपकी दोस्तों दौड़। तो 50 मीटर की दौड़ यहाँ पर होती है। केवल महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो उनकी 50 मीटर की यहाँ पे दौड़ होती है, जो कि 16 सेकंड में पार कर देते हैं तो उसके 10 अंक मिलते हैं। 15 सेकंड में अगर पार करेंगे तो उसके 12 अंक। 14 सेकंड में अगर पार कर दिए तो उसके 14 अंक। 13 सेकंड में अगर पार कर दिए तो 16 अंक। 12 सेकंड में अगर पार कर दिए तो उसके 18 अंक। और 11 सेकंड में यहाँ पे 20 अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप 16 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लेते हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों कि आप 11 सेकंड में 20 अंक प्राप्त कर सके। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों शटल रेस की। तो शटल रेस क्या होता है दोस्तों? शटल रेस 25 × 4 मीटर। सबसे पहले बात करते हैं 25 × 4 मीटर क्या होता है। तो जैसे अगर आप यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करेंगे तो आपको इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 25 मीटर तक दौड़ाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट से फिर वापस 25 मीटर दौड़ाया जाता है।
तो इसी तरह आपको ऐसे 4 चक्कर लगाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों शटल रेस, यानी कि 25 मीटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना पड़ेगा, फिर उस पॉइंट को छूकर वापस दूसरे पॉइंट में आना पड़ेगा जो कि 25 मीटर होगा। तो इस तरह आप 4 बार आपको ये दौड़ पूरी करनी है। तो इसी को हम शटल रेस कहते हैं। तो अगर आप ये 29 सेकंड में पूरी कर देते हैं तो उसके आपको 10 अंक मिलेंगे, 28 सेकंड में पूरी करते हैं तो उसके 14 अंक, 27 सेकंड में पूरी करते हैं तो उसके 18 अंक मिलेंगे, और 26 सेकंड में पूरी करते हैं तो उसके 220 अंक मिलेंगे, जो कि एक्सेलेंट होता है। तो दोस्तों 26 सेकंड यानी सबसे ज़्यादा 20 अंक, और 29 सेकंड सबसे कम 10 अंक। तो कोशिश ऐसी कीजिए, यानी प्रैक्टिस ऐसी कीजिए कि आप 26 सेकंड में 20 अंक प्राप्त कर सकें। तो इसके बाद आता है दोस्तों रस्सी कूद, यानी कि स्कीपिंग। तो यहाँ पर 1 मिनट में अगर आप 55 बार कर देते हैं तो उसके 10 अंक मिलते हैं। 1 मिनट में 60 बार करते हैं तो उसके 12 अंक मिलते हैं। 1 मिनट में अगर 65 बार करते हैं तो उसके 14 अंक मिलते हैं। 1 मिनट में 70 बार करेंगे तो उसके 16 अंक मिलते हैं। 1 मिनट में 75 बार करते हैं तो उसके 18 अंक, और 1 मिनट में 80 बार करते हैं तो उसके 20 अंक आपको मिलते हैं। तो यानी कि दोस्तों अगर आप 1 मिनट में 55 बार से कम करते हैं, यानी कि 54 बार या 50 बार करते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि आप बाहर हो जाएंगे। तो मिनिमम आपको 55 तो करने ही करने हैं, तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। और मैक्सिमम आप 80 बार करते हैं तो उसके 20 अंक मिलेंगे, और समय आपको 1 मिनट ही दिया जाएगा। तो फिर इतना ही होता है आपके फिजिकल में, यानी कि सबसे पहले बॉल थ्रो, फिर लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप, उसके बाद दौड़, फिर शटल रेस, और अंत में रस्सी कूद। तो ये तो था फिजिकल में क्या क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कितने में आपको कितने नंबर मिलते हैं। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए कि आप किस स्तर पर हैं। तो अपने स्तर को बढ़ाइए और कोशिश करिए कि आप 20 में से 20 अंक ला सकें, क्योंकि दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट अंक आपके रिटर्न के होते हैं उतने ही आपके फिजिकल के भी होते हैं। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अंक फिजिकल में ला सकें। तो यहाँ पर टोटल नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 100 नंबर फिजिकल के मिलेंगे और 100 नंबर रिटर्न के होंगे। तो दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल भी और रिटर्न भी। यानी जितने ज़्यादा नंबर आप फिजिकल में ले आए उतने ही कम नंबर आपको फिर रिटर्न में लाने की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए आप फिजिकल में 100 के 100 नंबर ले आते हैं और मेरिट 160 नंबर जाती है, तो आपको रिटर्न में 60 नंबर ही लाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप फिजिकल में 90 अंक लाते हैं और मेरिट जाती है 160, तो आपको यहाँ पे रिटर्न में आपको थोड़ा ज़्यादा अंक यानी कि 70 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपके 160 होंगे। तो जितना ज़्यादा आप फिजिकल में अच्छे नंबर लाएंगे उतना ही बेनिफिट आपको रिटर्न में मिलेगा। पढ़ाई करना भी जरूरी है दोस्तों। पढ़ाई में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन फिजिकल में कम होते हैं, तो वो भी रिटर्न में अच्छे मार्क्स ला के भर्ती को क्वालिफाई कर देते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम की, कि रिटर्न एग्जाम में पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम इसमें 100 नंबर का आएगा, जिसमें आपके 30 नंबर की आएगी हिंदी, और बाकी बचे 70 नंबर। तो 70 नंबर में से 40 नंबर की आपके उत्तराखंड पूछी जाएगी, और बाकी का जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, यानी कि 30 नंबर का आपका जनरल नॉलेज होगा। तो ये हो जाएंगे टोटल आपके 100 नंबर। और आपको इसमें ये बता दूं कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 की होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाता है। बाकी दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स लाना मैंडेटरी है, और एससी और एसटी के कैंडिडेट्स के लिए 35% मार्क्स लाना मैंडेटरी है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको दे दी। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है वो मैं आपको जल्दी दे दूंगा, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज हो सकता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस भी मैं इसका आपको दे दूंगा। तो रिटर्न के साथ साथ आप फिजिकल की भी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि फिजिकल के नंबर भी लाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी और चाहिए, क्योंकि ये मैंने महिला पुलिस अभ्यर्थी के लिए बताया जो इसके लिए अप्लाई करेंगे कि उनको क्या क्या करना पड़ता है फिजिकल एग्जाम में। बाकी अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल द होप। थैंक यू।